Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with our next file of अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट जैसा कि हमें ATR बनाना है हमारे थर्ड सेमेस्टर के अंदर उपलब्धि परीक्षण, तो इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से हमें अचीवमेंट टेस्ट में लिखनी होती है। सारी डिटेल्स को हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको पूरा अचीवमेंट टेस्ट अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर लिखनी होती हैं। तो उपलब्धि परीक्षण इसे हिंदी में कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट को, और हमें इसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है क्योंकि ये हमारा थर्ड सेमेस्टर है और इसके अंदर हमें बताना होता है कि अगर हमें बच्चों का इवैल्यूएशन करना है खुद क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करके, खुद ही ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करके, तो वो किस तरीके से किया जाता है। तो आपको क्या करना है, उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट को प्रॉपरली सारे स्टेप्स के साथ देखना है कि किस तरीके से हमें अचीवमेंट टेस्ट को तैयार करना है। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि IP यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ही मैं फॉलो करती हूँ और इससे आपको ये बेनिफिट है कि आपको टाइम टू टाइम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें जिससे आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट। सबसे पहले हम इसके अंदर अपना इंडेक्स बनाते हैं। अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उपलब्धि परीक्षण का महत्व क्या है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस तरीके से हुआ, उपलब्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या है, उपलब्धि परीक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ये हमारा सेक्शन A में आता है। यानी कि हमें सबसे पहले इतनी चीज़ें प्रॉपरली लिखनी होती हैं, उसके बाद हम B सेक्शन पे जाते हैं। सेक्शन B में हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं, प्रश्न पत्र बनाते हैं, मास्टर शीट बनाते हैं, कठिनता सूचकांक बनाते हैं। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वैधता सूचकांक, यानी कि हमारा डिफ़िकल्टी इंडेक्स और वैलिडिटी इंडेक्स। चुने हुए प्रश्न जो भी हमारे होते हैं हम इस शीट को बनाते हैं। उसके बाद प्राप्त अंकों की सूची बनाते हैं, प्राप्तांक विवरण बनाते हैं, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स जो भी होते हैं, मध्यमान, माध्यिका, बहुलक यानी कि मीन, मीडियन, मोड, वक्र, स्तंभाकृति यानी कि कर्व, हिस्टोग्राम, इस तरीके से पॉलीगन वगैरह हम इसके अंदर बनाकर सारी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि इस तरीके से हम जो हमारा रिज़ल्ट है, बच्चों का रिज़ल्ट है, वो किस तरीके से हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम अभिस्वीकृति लिखते हैं। जिसका भी हमारा ये फाइल होती है, जो हमारी अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट है, जिस भी टीचर ने हमें दी होती है उनके लिए हम अभिस्वीकृति लिखते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसको पढ़ के अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग जिस तरीके से उन्होंने बताया होगा उस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद आप अब उपलब्धि परीक्षण का अर्थ लिखते हैं, जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों प्रकार का ज्ञान तथा कौशल प्राप्त करता है। इस ज्ञान तथा कौशल में कितनी दक्षता व्यक्ति ने प्राप्त की है, इसका पता उस ज्ञान और कौशल की उपलब्धि परीक्षण से ही चलता है। विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में अनेकों प्रकार के छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। समान मानसिक योग्यता से संपन्न न होने के कारण वे समय की एक ही अवधि में विभिन्न विषयों तथा कुशलताओं में विभिन्न सीमाओं तक प्रगति करते हैं। उनकी इसी प्रगति, प्राप्ति या उपलब्धि का मापन या मूल्यांकन करने के लिए उपलब्धि परीक्षण की व्याख्या की गई है। तो इस तरीके से आप इसका पूरा अर्थ लिखेंगे, पूरी मीनिंग लिखेंगे। आप आगे भी वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या इसके अंदर लिखना है अर्थ के अंदर। उसके बाद आप उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा लिखेंगे। इबेल के अनुसार परिभाषा क्या है, फ्रीमेन के अनुसार परिभाषा क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार परिभाषा क्या है, प्रेसी, रॉबिसन और हॉरेक के अनुसार हमारी परिभाषा क्या है। तो 4 से 5 परिभाषाएं आपको इसके अंदर लिखनी होती है, जिससे पता चलता है कि सबकी क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सारे राइटर्स की क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट को लेकर। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, जिसके अंदर हमें विद्यार्थी परीक्षण का महत्व, यानी कि उपलब्धि परीक्षण जो है हमारी, वो विद्यार्थी के लिए किस तरीके से की जाती है, उसका महत्व क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो आप इम्पोर्टेंस को सीरियल वाइज इसके अंदर लिखेंगे, जैसा कि विद्यार्थियों का वर्गीकरण होता है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान होता है, विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है, व्यक्तिगत सहायता मिलती है, इंडिविजुअल एक तरीके से हेल्प मिलती है उनको, और शिक्षा निर्देशन। ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, ये इनके सारे महत्व हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमें डिटेल्स लिखनी होती हैं।
उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, जिसके अंदर है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। उपलब्धि परीक्षण का जो निर्माण है यानी कि किस तरीके से उसको बिल्ड किया गया, किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से क्रिएट किया गया, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। इसमें दो तरीके के होते हैं, प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत। तो दो तरीके के स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, दो तरीके के टेस्ट होते हैं। इन दोनों की क्वालिटीज़ जो भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, कौन सा औपचारिक है, कौन सा अनौपचारिक है, किस में कम विश्वसनीयता है, किस में ज़्यादा विश्वसनीयता है, इस तरीके से आप सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये पेज है हमारा उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। वीडियो को पॉज करके आप सारी चीज़ें अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप चेंज भी कर सकते हैं, सेम कॉपी ना करें, अपने अकॉर्डिंग आप इसको बनाएं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर क्या लिखना है, उपलब्धि परीक्षण की उपयोगिता, मतलब क्या उपयोगिता है इसकी, क्यों हम इसका यूज़ कर रहे हैं, किस लिए यूज़फुल है ये। तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। जो भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं आप वीडियो को पॉज करके इस तरीके से पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं। सारे पॉइंट्स आपके इसके अंदर क्या होंगे, अलग अलग शो ऑफ होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उपलब्धि परीक्षण के मुख्य उद्देश्य, मतलब उपलब्धि परीक्षण, आप अचीवमेंट टेस्ट करते हैं तो अचीवमेंट टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं वो क्या है, किस लिए आपको उपलब्धि परीक्षण करना होता है बच्चों को, किस लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ी, क्या उद्देश्य हैं, वो सारे आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखने होते हैं कि आपके उपलब्धि परीक्षण के इतने उद्देश्य हैं। तो इसमें 6 से 7 उद्देश्य जो भी हैं वो आप इजीली पढ़कर और लिख सकते हैं, और आप कुछ गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप उपलब्धि परीक्षण अपनी किसी पुस्तक से पढ़ रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं, तो उसमें से भी आप इसके बारे में बहुत से न्यू पॉइंट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा मेन आ जाता है कि हम ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। तो ब्लूप्रिंट में सबसे पहले हमारा ज्ञानात्मक, बोधात्मक, उसके बाद भावात्मक और कौशलात्मक, 4 तरीके की हमारी चीज़ें आती हैं। जैसा कि ज्ञानात्मक 40% है, फिर 30% है, फिर 20% है, फिर हमारा कौशलात्मक में लास्ट में आ जाता है 10%। तो इस तरीके से आपका 100% का पूरा एक पेपर तैयार होता है। ब्लूप्रिंट में वेटेज कितना रखना है ये आपको सबसे पहले परसेंटेज में बता दिया गया है कि किस तरीके से आपको इसका वेटेज रखना है। उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कंटेंट कैसा होना चाहिए, आपने कौन कौन से चैप्टर्स लिए हैं, तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स लिए हैं, किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन लिया है और वो क्वेश्चन कितने नंबर का है। इस तरीके से आपको एक 20 नंबर का टेस्ट तैयार करना होता है, या जितने भी नंबर का आप तैयार करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपके सारे मार्क्स को जोड़ के आपका 100% बनना चाहिए। जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट लिया ज्योग्राफी का संसाधन, तो इसमें मैंने अति लघु प्रश्न, इसमें 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, एक अति लघु यानी कि वेरी शॉर्ट, लघु मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, दीर्घ मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस तरीके से हर सेक्शन में आपके पास 3-3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सबसे पहले नॉलेज के अंदर आपके पास 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और स्किल्स के अंदर भी 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और तीनों में ही कैसे होते हैं, अति लघु, लघु, दीर्घ, फिर अति लघु, लघु और दीर्घ, फिर उसके बाद अति लघु, लघु और दीर्घ। मतलब अति लघु का मतलब शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट जो होते हैं बहुत छोटे, लघु मतलब 1 लाइन के आंसर होते हैं लगभग, लघु प्रश्न 1 से 2 लाइन, दीर्घ मतलब जो ज़्यादा लाइंस में जाएं। तो आपके टोटल कितने होने चाहिए, 100% इसमें बनने चाहिए। अच्छे से आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप जब ब्लूप्रिंट बनाएंगे, ब्लूप्रिंट बनाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर क्वेश्चन पेपर भी पेस्ट करना होता है। जैसा कि आपके टीचर्स अगर इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी पेस्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है। इसके अंदर मैंने पूरा पेस्ट किया हुआ है, आपको ओपन करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपको बनाना है पूरा क्वेश्चन पेपर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है। आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, और क्वेश्चंस को इसके अंदर आइटम्स बोलते हैं कि आपको 14 आइटम्स देने हैं, 15 आइटम्स देने हैं, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपको इस ब्लूप्रिंट बनाने के बाद जब आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको मास्टर शीट बनानी होती है। मास्टर शीट में आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगी कि किस तरीके से बनानी होती है। वो मास्टर शीट भी हमारी ATR में यानी कि अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट में लगती है, इसलिए यहाँ पर ये पूरा चार्ट पेपर हमें यूज़ करना होता है मास्टर शीट बनाने के लिए, और इसके अंदर ये फोल्ड करके लगी हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मास्टर शीट किस तरीके से बनाई जाती है। उसके बाद आप डिफ़िकल्टी इंडेक्स निकालते हैं। जैसा कि आपके पास मान लीजिए मैंने 12 आइटम्स लिए थे,
तो उस समय पर मैंने 12 क्वेश्चंस लिए थे, छोटे बड़े सारे मिला के। मान लीजिए 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 2 हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 2 हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं, 2 हमारे पास छोटे छोटे 1 वर्ड आंसर के क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से टोटल मिला के मेरे पास 12 आइटम्स हो गए थे, यानी कि 12 क्वेश्चंस। तो इसके अंदर सबसे पहले करेक्ट रिस्पॉन्स हाइयर और करेक्ट रिस्पॉन्स लोअर, यानी कि सेकंड जो हमारा कॉलम है वो करेक्ट रिस्पॉन्स हाइयर है और थर्ड जो कॉलम है वो है करेक्ट रिस्पॉन्स लोअर। तो सेकंड में मतलब कितने मतलब 12 आइटम्स में से कितने हाइयर पे गए और उसके बाद कितने लोअर पे गए, ये हमें लिखना है। हाइयर 9 9 8 8 9 8 9 8 8 8 10 10 इस तरीके से आए हाइयर मार्क्स जो आए हैं हाईएस्ट नंबर पे। और लोअर पे कौन से गए हैं 3 3 5 5 4 3 3 3 2 1 2 3 इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है TCR टोटल करेक्ट रिस्पॉन्स निकालना है। इसका टोटल करेक्ट रिस्पॉन्स आपको कैसे निकालना होता है, हाइयर और लोअर को ऐड करके। तो हाइयर करेक्ट रिस्पॉन्स जो हाइयर है उसको प्लस करना है हमें करेक्ट रिस्पॉन्स लोअर से। तो आपके इस तरीके से प्लस होकर यहाँ पर आ जाएंगे। उसी का आपको DI निकालना है, यानी कि डिफ़िकल्टी इंडेक्स निकालना है। तो डिफ़िकल्टी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो R/N = 100, ये हमारा फार्मूला होता है और इससे आपको इसकी परसेंटेज निकालनी होती है। उसके बाद आप वैलिडिटी इंडेक्स निकालते हैं। वैलिडिटी इंडेक्स आपका किस तरीके से निकलता है, जैसा कि हमारे पास टोटल 12 आइटम्स है, 12 क्वेश्चन हमने दिए। टोटल जो हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स हाइयर है वो इस तरीके से आया और करेक्ट रिस्पॉन्स लोअर ये आया, जो हमने डिफ़िकल्टी इंडेक्स में भी लिखा था। अब क्या करना है हमें VI निकालने के लिए, वैलिडिटी इंडेक्स निकालने के लिए करेक्ट रिस्पॉन्स हाइयर में से करेक्ट रिस्पॉन्स लोअर को माइनस करना है। जैसा कि वैलिडिटी इंडेक्स के डिफ़िकल्टी इंडेक्स में हमें प्लस करके परसेंटेज निकालनी थी और वैलिडिटी इंडेक्स के अंदर हमें माइनस करना है, उसको माइनस करके हमारे सारे वैलिडिटी इंडेक्स निकल आएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर आंसर की पेस्ट करनी है, जो भी हमने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसकी आंसर की भी हमें पेस्ट करनी होती है, जिससे हमें पता चल जाए कि भाई जो क्वेश्चन हमने बनाए थे उसके ये सारे आंसर्स हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है आंसर की। रिमार्क्स आपको लिखने हैं कि जो सेलेक्टेड आइटम्स गए, यानी कि आपको ये भी निकालना पड़ता है कि आपने क्वेश्चन पेपर सही डिज़ाइन किया है या नहीं। तो सही डिज़ाइन कैसे पता चलता है कि आपने 12 आइटम्स लिए हैं, उनमें से आपके सेलेक्ट क्वेश्चंस कितने गए और रिजेक्टेड क्वेश्चंस कितने गए। तो 2 रिजेक्टेड, 2 से 3 आपके रिजेक्ट जा सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा रिजेक्ट जाएँ 5 से 6 7 6 से 7 इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन पेपर सही डिज़ाइन नहीं हुआ है। 2 से 3 क्वेश्चंस आपके रिजेक्ट जा सकते हैं, ये आपको निकालना पड़ता है। मैं मास्टर शीट में बताऊंगी कि रिजेक्टेड क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हैं टोटल 10 और रिजेक्टेड क्वेश्चंस हमारे 2 हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन पेपर सही डिज़ाइन हुआ था। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने थे 12, टोटल नंबर ऑफ़ सेलेक्टेड क्वेश्चंस 10 और टोटल नंबर ऑफ़ रिजेक्टेड क्वेश्चंस 2। उसके बाद हमें रिज़ल्ट कार्ड अपना यहाँ पर लिखना होता है कि किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। जिस बच्चे के जितने नंबर आते हैं उनके नंबर हम पहले मैक्सिमम मार्क्स लिखते हैं, फिर ऑब्टेन मार्क्स लिखते हैं और उसके बाद परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपको आता होगा जिस तरीके से निकाली जाती है। प्राप्तांक वितरण, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स की टैली मार्क्स आपको यहाँ पर बनाने होते हैं। तो CI हमारा क्या है, हम ले सकते हैं क्लास इंटरवल, हम किसी तरीके से भी ले सकते हैं 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18 इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो 4 to 6 के बीच में आपके 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं, उसके बाद 6 to 8 में 3 बच्चों के आए हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टैली मार्क्स लिखने हैं और उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालनी है सिग्मा, जो आपका बेसिकली आपने पढ़ा होगा ये चीज़ें। तो ये आपको उस तरीके से फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स इसके बनाने हैं। मीन निकालना है, मीन निकालने का भी आपको पता ही होगा, क्लास इंटरवल हमें लिखना होता है अपने हिसाब से, फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। उसके बाद मिड पॉइंट हमें निकालना है। मिड पॉइंट हमें निकालने के बाद क्या करना है, इसके अंदर टोटल इसका जो हमें मल्टीप्लाई करके मिड पॉइंट को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर इसका निकालते हैं मीन। मीन निकालने के बाद आप इसका पूरा फार्मूला देख सकते हैं किस तरीके से मीन निकाला जाता है। मैं अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगी जिस तरीके से मीन मीडियन मोड निकाला जाता है, या फिर आप किसी भी मैथ्स की वीडियो कोई सी भी मैथ्स की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मीन मीडियन मोड निकाला जाता है। अब मीडियन आ गया माध्यिका, इसमें भी क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी और CF इस तरीके से आपका सारी चीज़ें इसकी यहाँ पर लिखी जाती हैं। उसके बाद ये फार्मूला लगाकर आपका टोटली पूरा मीन निकाला जाता है। आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद आप मोड निकालते हैं, मोड मतलब बहुलक। तो इसमें CI क्लास इंटरवल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है।
तो आप टोटली किस तरीके से आपको कैसे निकालने हैं, 20 स्टूडेंट्स आपने लिए हैं या किस तरीके से आपने टोटली सारा डाटा अरेंज किया है, उस तरीके से ही आपका डाटा हर जगह बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 12 क्वेश्चंस बनाए हैं तो आप 14 आइटम्स लिख रहे हैं या फिर कहीं कुछ लिख रहे हैं कहीं कुछ लिख रहे हैं, इस तरीके से कुछ नहीं होगा। 12 आइटम्स है, 12 क्वेश्चन है तो वो 12 ही रहेंगे। हर जगह पर आपको उतने ही टोटल नंबर्स का निकालना है। और अगर आपके पास 20 स्टूडेंट्स है तो हर जगह आप 20 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स को लेके हर जगह चलेंगे और उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें अरेंज करेंगे। उसके बाद आप कर्व बनाते हैं, कर्व में भी आपका क्लास इंटरवल, उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से सारी चीज़ें निकलती हैं। तो इसके अंदर क्या करना होता है, आपको कर्व बनाने के बाद आपको उसका डायग्राम भी दिखाना पड़ता है, बना के पूरा ग्राफ दिखाना पड़ता है। आप हिस्टोग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम में भी वैसे ही चीज़ें हैं, बस आपको इस पे प्रेजेंट करना होता है कि कर्व पे कैसे प्रेजेंट करोगे, आप हिस्टोग्राम पे किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। ये हिस्टोग्राम है आपका। उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, पॉलीगन पर आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, तो ये आपका पॉलीगन का है। तो इस तरीके से हमने टोटली अपनी सारे पेजेस देखे, किस तरीके से हमें कौन सा पेज यहाँ पर अरेंज करना है, किस तरीके से कौन सी कैलकुलेशन करनी है, क्या किस तरीके से हमें अपना पूरा अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट तैयार करना है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मास्टर शीट इसमें रह गई है, मास्टर शीट किस तरीके से बनानी है ये मैं आपको दूसरी वीडियो में, जो मैं बाद में अपलोड करने वाली हूँ, इसके बाद उस वीडियो में आपको बताऊँगी कि मास्टर शीट पूरी किस तरीके से बनाई जाती है। जिन स्टूडेंट्स को मास्टर शीट रिक्वायर्ड है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको मास्टर शीट, इतने स्टूडेंट्स की मास्टर शीट बनानी है और उसका क्या तरीका है, किस तरीके से वो बनाई जाती है, क्या फार्मूलाज उसमें लगते हैं, ये सारे अगर आपको इसकी पूरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक you so much for watching this video. Subscribe my channel, share this video with your friends also, because this is an important video to all the students, क्योंकि इस सेमेस्टर में उनको अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट तैयार करनी है. So share with your friends also, comment on this and like this video. Thank you so much friends.